जो आप जय छत्तीसगढ़ में सूरज चौरसिया मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज मैं नए विषय पे आपसे चर्चा करने आ रहा हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। आपको नॉलेज होना चाहिए। आप कई बार ठगे जाते हैं। आप लोगों के द्वारा जो है भावना में बह करके आप उनको मदद कर देते हैं, उनको पैसा देते हैं, जरूरत के समय उनका मदद करते हैं। कोई बीमार हो या उनको लगता है कि मुझे पैसे की जरूरत है, आपके इष्ट मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, सगे संबंधी है, आसपास के जो पड़ोस के लोग हैं, वो आपके पास आते हैं। सर मेरे को इतना पैसा दे दीजिएगा, भैया मेरे को इतना पैसा दे दीजिएगा, कि इतना हज़ार दीजिएगा, कि लाख दे दीजिएगा। और आप उस व्यक्ति के ऊपर में कि चलो बुरा वक्त आया है, मेरा सगा संबंधी, मेरे परिवार का सदस्य, उनको कुछ पैसा दे देते हैं। वो पैसा लेने वाला आपके पास 10 बार आएगा, पैसा लेने के लिए ऐसे हाथ जोड़ करके बैठेगा, मांगेगा। आप उसको लास्ट में पैसा दे देते हैं। जब आप पैसा दे देते हैं तो कमिटमेंट करता है कि मैं आपको 15 दिन में दूंगा, 10 दिन में दूंगा, 1 महीने दूंगा या अगले 2 महीने में मैं दे दूंगा। तो आप बोलते हैं कोई बात नहीं, आप आपका काम कर लीजिए, मुझे आप जरूरत के समय फिर आप मेरे को जरूरत पड़ेगा दे दीजिएगा। पैसा आप दे देते हैं। देने के बाद में दोबारा जब पैसा देने की बात आती है तो अधिकतर मैं देखा हूँ 95% हम लोग देखे हैं केस भी जब आता है हमारे पास। और अब ये आज के बदलते परिवेश में लोग का चरित्र बदल रहा है, धोखेबाज होते जा रहे हैं, भावना का कद्र नहीं है, आपका फायदा उठाते हैं, आपका सीधाई का फायदा उठाते हैं। वो फिर बाद में व्यक्ति आपको पैसा नहीं देता है। फिर आप बार बार उसके पास जाते हैं। एक समय जब जरूरत पड़ता है तो 10 बार आपके पास आता है और ऐसा हो जाता है कि आपके पैसे को लेने के लिए आपको 10 बार 20 बार जाना पड़ता है, उसके सामने गिड़गिड़ाना करना पड़ता है। कितना दुख का बात है, कितना अफसोस का बात है। ये बदलता जो जो सूरत है वो बहुत ही तकलीफ दे होता है, अंतरात्मा को तकलीफ देता है और लोगों का विश्वास उठता जाता है कि बुरे वक्त में आप मदद करना बेकार है, मैं मदद नहीं करूँ। यही कारण कि आज लोग सही मायने में मदद करना भी बंद कर दिए हैं। ऐसी स्थिति में जब पैसा लेना रहता है तो कई लोग फिर आपको धोखा देते हैं। आपको चेक दे देंगे, चेक में उल्टा सीधा दस्तखत कर देंगे, चेक में ऊपर नीचे कुछ उल्टा सीधा भर देंगे, या फिर आप उसको गलत नंबर भी, चेक का नंबर है या फिर मिलान नहीं होता है तो ऐसा करके वो बहाना करके या किसी मित्र के नाम से दे देंगे या कहेंगे कि मेरा चेक है, मेरे को फला दिया था, मैं आपको दे दे रहा हूँ। कई बार ऐसा उल्टा सीधा चेक को भी दे देते हैं और आपके साथ फिर छलने का काम करते हैं। तो मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, आप ऐसे शातिर लोगों से सावधान रहें। और आज के परिवेश में मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपसे कोई पैसा लेता है तो सबसे पहले उससे चेक लीजिए। आप चेक में पूरा भरवाइए, जितना पैसा लेना है ले लिए आप। उसके बाद उस चेक में जब आप भरेंगे तो उसमें डेट को केवल छोड़ दीजिएगा। और वो कमिटमेंट करता है कि मैं 1 महीने दूंगा तो आप चेक को रखे रहिए 1 महीना, 1.5 महीना। उसके बाद अगर नहीं देता है तो आप उसमें डेट को भरिएगा और सीधा बैंक में जाइएगा और बैंक में जाकर चेक बाउंस कराइएगा। और चेक बाउंस कराने के बाद तत्काल, अभी क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, शातिर लोग जो ऐसे शातिर लोग नहीं तो धोखा, जो छल कपट, आपका सिधाई का फायदा, आपका अच्छे व्यवहार का फायदा जो उठाते हैं, उनसे सावधान रहिएगा। तो क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं ना कि आपको बोल देंगे कि हाँ मैं दे रहा हूँ 10 रुपया। चेक बाउंस होने के बाद आपको रुकना नहीं है। मैं एकदम एक वकील होने की हैसियत से आपको मैं अलर्ट कर दे रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ। जैसे चेक बाउंस होता है, चेक बाउंस होने के बाद तत्काल आप क्रिमिनल लॉयर जो अच्छे जानकार हैं, चेक बाउंस के स्पेशलिस्ट भी रहते हैं या कई लोग चेक बाउंस के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं, उस वकील साहब से संपर्क कीजिए। वो क्या करेंगे कि चेक बाउंस होने के 1 महीने के अंदर में नोटिस देते हैं। 1 महीने के अंदर में अधिवक्ता नोटिस बना कर देंगे। उसके बाद फिर 45 दिन में, नोटिस के बाद 45 दिन का समय रहता है आपका कोर्ट में पेश करना है। सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा इसमें सख्त हो गई है, न्यायालय भी आज सख्त हो गई है, क्योंकि न्यायालय भी देख रही है कि बेचारा जरूरत के समय पैसा देता है और जब उसको जरूरत पड़ता है मांगने के लिए तो भीख मांगने के लिए, अपना पैसा को भीख मांगने जैसा करता है। तो न्यायालय भी बहुत सारा चीजों में इसमें अलर्ट है, सावधान है और न्यायालय भी आपको सपोर्ट करेगी। मैं ये बता रहा हूँ विधि में प्रावधान है। आप अगर नियमतः नहीं गए तो चेक बाउंस का एक समय रहता है, चेक बाउंस के बाद में एक निर्धारित समय रहता है। उस निर्धारित समय में अगर कोर्ट में आपने नोटिस दे दिया, परिवार लिखित अधिनियम 138 के तहत में आप न्यायालय में जाकर के वहां आवेदन पेश कर देंगे वकील के माध्यम से। उसके बाद नोटिस उस व्यक्ति को जाएगा जो चेक बाउंस कराए। ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है, मैं बता रहा हूँ। इसमें 2 साल तक का सजा है, 2 साल का बेल भी कई केसों में नहीं मिलता है, 2 साल का सजा है। और दूसरी बात, इसमें सजा के साथ साथ अगर मान लीजिए कोई आपसे 1 लाख रुपया लिया है तो न्यायालय उसको डबल देने का भी व्यवस्था करती है कि 1 लाख की जगह में 2 लाख रुपया दीजिए और
इसको जेल भी डालिए। एक ये बहुत आपके हित के लिए कानून बना हुआ है। दूसरे बात, अगर वो पैसा नहीं देता है कोई बात नहीं, आप केस लड़िए, और इसमें लगभग मैं बताता रहा हूँ 90 से 95% सजा ही होता है। क्यों? क्योंकि आप सामने वाला तो आपको चेक दे दिया, चेक को आप लेकर के गए बैंक में और पता चल रहा है उसके खाता में पैसा नहीं है, आपको ठग दिया, फिर बेवकूफ़ बनाया। बैंक में जाते हैं, बैंक वाले देखते हैं इसका खाते में तो पैसा नहीं है, तो चेक बाउंस वहाँ दे करके उसमें आपको वो डॉक्यूमेंट देंगे, उसमें सील सिक्का लगाएंगे चेक में, उसके बाद आपको देंगे। आप सीधा जाकर एडवोकेट से मिलें और जाकर नोटिस दीजिए। नोटिस जब सामने वाला को मिल जाता है तब आप उसके वकील के माध्यम से समझौता कीजिए। वहां पास भी ये सातिर लोग आपसे झूठ और ठगने का बात करेंगे। या नोटिस जब उसको मिलता है ना तो चुपचाप आपसे संपर्क करेगा और बोलेगा यार चिंता मत करो, 1 लाख लिए थे ना, लो मैं काम करता हूँ 25,000 ले लो, उसके बाद मैं दूंगा 15 दिन, 20 दिन में, 25 दिन में। ऐसा करके आपका टाइम जो ड्यूरेशन रहता है उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। वो आपको भटका देंगे और आप जहां टाइम फेल हुआ आपका, नियम तक आप न्यायालय में पेश नहीं किए, फिर वहां पास आपका चेक धरा का धरा रह जाएगा। आपका 1 लाख का चेक हो कि 10 लाख का चेक हो, एक बार अगर कानून का पालन नहीं किया, आप नियमतः आप उसमें कार्रवाई नहीं किए, तो आपका 10 लाख का चेक भी बेकार हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं रहेगा। मेरे पास धारा 138 के तहत चेक बाउंस का आप केस करेंगे। जो भी वो आपके सामने आता है आप सीधा बोलिए मैं वकील के माध्यम से कोर्ट में राजीनामा करूंगा, पूरा पैसा दो, कोर्ट में आओ। अगर नहीं मानता है, आपको ठगता है, तो सीधा उसको उस केस होगा, और मैं बता दूं उसमें सजा होगा ही होगा। सजा होगा तो 2 चीज होगी, पहला एक तो जेल भी जाएगा, और यहाँ से निचले कोर्ट से लेकर के सीजेएम साहब के केस से लेकर के हाई कोर्ट तक भी जाएगा, सजा ही होगा। उसका और पैसा खर्च होगा सो होगा ही, उसके अलावा 2 गुना पैसा देगा। अगर सजा होता है तो फिर यहाँ पास 20% या 50% पैसा जमा करने के बाद अपील होता है, मैं बता दे रहा हूँ। और अपील कर भी देंगे ना, फिर न्यायालय कहेगी कि नहीं पहले पैसा दो या राजीनामा कराओ, तो होता है। तो बहुत सख्त कानून है, आपके लिए बहुत अच्छा है जो पैसा देते हैं लोगों के लिए, और जो क्रिमिनल माइंडेड है, जो लोगों का जो भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो अगर जरूरत के समय आपको पैसा देते हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप तो एक जरूरत के समय में मदद लेते हैं, बेचारा वो जरूरत के समय आपका अपना समझ के जब पैसा दे देता है, आप उस व्यक्ति को निर्धारित समय में पैसा देने का वचन देते हैं, उसके बाद आप मुकर जाते हैं, फिर उसको ठगते हैं, उसको करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। जो बुरे समय में अगर आपका पैसा आपको मदद किया है, ऐसे लोगों को कभी धोखा मत दीजिए। उस व्यक्ति को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने अंतरात्मा को नीचे तक ले जा रहे हैं। ईश्वर है, कहीं भी स्वर्ग नरक यही है, यही स्वर्ग है, नरक यही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर किसी का पैसा लेते हैं तो आप सही समय पे दे दें, उससे आपका इमेज बनेगा, आपका प्रतिष्ठा बने रहेगा, आपका मान सम्मान बने रहेगा। दोबारा फिर जरूरत पड़ेगा तो दे देंगे, मार्केट में आपका मान सम्मान रहेगा, लोग आपको पैसा देंगे, आपकी इज्जत सम्मान करके। नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है, ये कुछ नहीं करता। मैं निवेदन करूंगा। और दूसरी बात, जो चेक बाउंस वाले हैं सावधान हो जाए। जो चेक बाउंस होता है, आप बार बार मैं कर रहा हूँ, सीधा चेक बाउंस करा के बाद न्यायालय में जाएंगे, वहां एक अच्छे वकील को पकड़िए, जो सुलझे हुए व्यक्ति हैं उनको पकड़िए, ताकि आपका लाखों का कमाई, हजारों का कमाई, जो खून पसीना का है, वो पैसा आपके जानकारी के अभाव में डूब न जाए। चेक को कई लोग पकड़े रहते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। अभी मेरे पास आया, करंट में आया, 4 चेक पकड़ा हुआ है, और उसमें टाइम खत्म हो गया, डेट भी डाल देते हैं होशियार लोग। आप बोलते हैं मैं इतना दिन दूंगा, उतना दिन दूंगा करके 2-4 कुछ पैसा दे देगा और टाइम को खत्म कर देते हैं। चेक का भी आपका टाइम खत्म, उसके बाद न्यायालय भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो आप ऐसा न करें, आप सावधान रहें। और 4-4, 5-5 देख रहा हूँ किसी में उटपटांग सिग्नेचर कर रहे हैं, जहाँ नाम लिखना है वहाँ पैसा डाल दे रहे हैं, कुछ और लिख दे रहे हैं, उसमें कुछ और डबल राइटिंग कर दे रहे हैं। ये सब करते हैं, होशियार लोग करते हैं। तो ऐसे होशियार लोगों से सावधान रहें। आपका कमाई, आपका खून पसीना का कमाई आपके पास रहे, ऐसा व्यवस्था बनाने के लिए आपका कार्यक्रम लिखित अधिनियम 138 के तहत आप वाद ला सकते हैं, केस कर सकते हैं, न्याय आपको मिलेगा, पैसा भी पूरा मिलेगा। लेकिन आप अच्छे वकील को जरूर पकड़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त यार को जिनके साथ ठगी हुआ है, या जो धोखा देते हैं, या जो चेक बाउंस के नाम पे ठगी करते हैं, ऐसे जो पीड़ित पक्ष हैं, ऐसे लोगों को आप इसको भेजें। और नॉलेज रहे, और नॉलेज के हिसाब से आप काम करेंगे तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, वो पैसा आपको मिल जाएगा।
चलिए यहीं तक, अगले वीडियो में फिर हम आएंगे। कम शब्दों में, कम समय में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं बार बार अपने वीडियो में बोल रहा हूँ कि हमने बहुत मेहनत करके ये सब सीखा है और पढ़ा है। यहाँ पूरा मेरी लाइब्रेरी इधर से लेकर के पूरा भरा पड़ा है, पूरा फाइल है। मैं अपना जो अनुभव, छोटा मोटा अनुभव है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आपको जगाने का काम कर रहा हूँ। और मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो शातिर लोग हैं प्लीज ऐसा ना करें। बुरे वक्त में आपका मदद करते हो, उनके साथ ऐसा मत कीजिए। कम से कम पैसा लेते हैं उनको सही समय में दे दीजिए, ताकि आप भी जेल जाने से बच सके। आपका भी मान सम्मान खत्म होगा। कल के दिन में बुरे वक्त में आप जब जाएंगे तो आपका कोई मदद नहीं करेगा। चलिए, थैंक यू।